दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं, एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अवसर है। ऐसा अवसर जब हम अपने जीवन के गुरु को श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। पर इसकी स्टार्टिंग कब हुई, क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा? आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे गुरु पूर्णिमा की शुरुआत, इसका सच्चा महत्व और इस दिन को कैसे मनाया जाए। मैं हूं निकुंज गुप्ता और सनातन जर्नी में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं उन कहानियों की जो हमेशा से थी तो लेकिन कभी समझी नहीं गई। गुरु पूर्णिमा की शुरुआत हुई महर्षि वेद व्यास जी के जन्म के दिन से। वेद व्यास जी को वेदों का व्यवस्थित रूप देने वाले महागुरु के रूप में माना जाता है। उन्होंने चारों वेदों का संग्रह और विभाजन किया। ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। महाभारत की रचना की। 18 पुराणों का ज्ञान लिखित रूप में दिया। वेदांता के ज्ञान को भी सब तक पहुंचाया। इसीलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और यहीं से गुरु शिष्य परंपरा का एक विशेष दिन बना, जिसमें गुरु को श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है। आज भी इस दिन आश्रमों में, विद्यालयों में गुरु के चरणों में प्रार्थना की जाती है। अब हम समझेंगे गुरु का अर्थ क्या होता है। GU यानी गु इक्वल्स अंधकार, RU रू इक्वल्स रोशनी देना। गुरु सिर्फ पुस्तक का ज्ञान देने वाला नहीं, गुरु वो है जो आपके जीवन के अंधकार से रोशनी तक ले जाए। गुरु वो है जो आपके मन के भ्रम को तोड़कर सच्चा मार्ग दिखाए, जो जीवन के कठिन समयों में आपको स्थिर रहना सिखाए। इसीलिए हर कोई गुरु नहीं होता और हर गुरु को पहचान करना भी एक तपस्या है। अब बात करते हैं गुरु पूर्णिमा कैसे मनाएं। सबसे पहले तैयारी करें, सुबह स्नान करके और साफ कपड़े पहन के अपने गुरु के चरणों में या उनकी फोटो के सामने दिया जलाए। फिर करें स्मरण और प्रार्थना। गुरु को स्मरण करते हुए उनके दिए हुए ज्ञान पर फोकस करें और उनकी बातें या उपदेश को मन में दोहराएं। फिर बात आती है गुरु दक्षिणा की, जो एक ऑप्शनल प्रोसेस है कि गुरु को मन से प्रार्थना के अलावा अगर आप चाहे तो कोई छोटी गुरु दक्षिणा भी दे सकते हैं। पुस्तक हो गई, पुष्प हो गए, वस्त्र या फिर अपनी सेवा के रूप में भी दे सकते हैं। फिर इस दिन अपने जीवन में किसी एक आध्यात्मिक पुस्तक या ग्रंथ को पढ़ना शुभ माना जाता है। गुरु की बातों को ध्यान से समझना और जीवन में लागू करना सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा मानी जाती है। इस दिन का असली संदेश है कि आज के समय में भी हम बाहर से तो बहुत कुछ देख रहे हैं, पर क्या हम अपने मन के असली गुरु को पहचान पा रहे हैं? गुरु सिर्फ व्यक्ति नहीं होता, कभी एक पुस्तक, एक अनुभव, एक मौन भी गुरु बन सकता है। गुरु पूर्णिमा का संदेश है कि हम अपनी जीवन यात्रा में एक गुरु ढूंढे जो हमें अपनी असली रोशनी दिखाए। गुरु के बिना जीवन जैसे अंधकार में भटकना हो। जो जीवन में गुरु की रोशनी मिल जाए, उससे बड़ा कोई वरदान नहीं होता। दोस्तों, क्या आपको पहले गुरु पूर्णिमा के पीछे की इतनी ज्यादा गहराई पता थी? और क्या आपने कभी अपने गुरु के बारे में ऐसा सोचा था? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं तो ये ज़रूर बताएं कि अब से क्या आप अपने गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ शुरुआत करेंगे नहीं। और अगर आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर तो हमारी वेबसाइट sanatanjourney.com पे भी जा सकते हैं। नमस्कार।